जय श्री कृष्णा। आज अयोध्या नगरी ले चलते हैं, जहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों पर एक महान ग्रंथ मेरे बाबा तुलसी ने मानस पहले से ही लिख दिया है। उस जैसा पवित्र ग्रंथ ना तो पहले कभी हुआ और ना होगा। जरा ध्यान से सोचिए, 20-22 साल का वो सुदर्शन युवक जिसे अयोध्या का राजा बनना निश्चित किया गया। अयोध्या वो नगरी जहाँ पे आज रघु, दिलीप, काकुस्ते जैसे सभी बड़े पूर्वज जो भी कुछ बड़े थे उस काल के, वो सब अयोध्या के थे। जब मुझे दूसरे दिन सवेरे उठते ही ये कह दिया जाता है कि आप वन को निकलो, बदकल वस्त्र पहनो और वन को चले जाओ, वन जाने पर वो दुखी नहीं है। कैसा होगा वो सुदर्शन युवक, जरा सोच कर देखिए, जिसे 1-2 दिन नहीं पूरे 14 साल के लिए वनवास भेज दिया गया। और जब वो राम जैसा युवक जो 14 साल वनवास की अवधि पूरी कर आया, तो वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाया। वनवास के संकटों में सारी कहानी बाबा तुलसी ने मानस में आप सभी को सुनाई है। पर उस अयोध्या नगरी में ऐसा क्या था, वहाँ वो राम राज्य क्यों था? भरत, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति, भरत की पत्नी मांडवी, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति, इन सब के जीवन में वो घटना कैसे घटित हुई, ये कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ शत्रुघ्न के जीवन की। वनवास के 13 साल व्यतीत हो चुके थे। एक दिन माता कौशल्या को रात के समय छत पर कुछ पायल की आवाज सुनाई दी। माता ने दासी को बुलाया और कहा कि बेटा जाकर देखो तो छत पर ये आवाज कैसी है। दासी ने लौट कर बताया कि माँ श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न की पत्नी, छत पर टहल रही है। इतनी रात गई, श्रुतकीर्ति छत पर क्यों टहल रही है? माता कौशल्या स्वयं श्रुतकीर्ति के पास गई। बेटा श्रुतकीर्ति, शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखों में आंसू आ गए और कीर्ति ने बोला, माँ शत्रुघ्न को देखे तो 13 वर्ष हो गए, वन से लौटकर तो वो कभी राजमहल में आए ही नहीं। माता कौशल्या का कलेजा कांप उठा। ये क्या कह रही है पुत्री? उसने बताया, हाँ माँ, 13 वर्ष हो गए, शत्रुघ्न आए ही नहीं। माता ने तुरंत मंत्री को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र जी पधारे। माता ने पालकी मंगवाई और स्वयं वहां गई। आप जानते नहीं हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि शत्रुघ्न जी 14 वर्ष अयोध्या के राजमहल के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ जो गोखे बने हुए होते हैं, उस गोखे पर एक पत्थर पर सोए। वो कभी राजमहल वापस नहीं लौटे। माँ वहां पहुंची। पहरेदारों को शांत रहने का संकेत करके माता कौशल्या ने शत्रुघ्न जी के बालों में जैसे ही अंगुली फिराई, आंखों से टप टप आंसू उनके शत्रुघ्न जी के गालों पर गिरे। शत्रुघ्न जी की नींद खुली। माँ, आप मुझे बुला लिया होता, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? माता कौशल्या ने कहा, नहीं पुत्र, ये कैसा त्याग। राम लक्ष्मण वन को गए, भरत नंदीग्राम गए और तुम यहाँ। कैसा त्याग, ये कितना अहोभाग्य है इस अयोध्या का जिसके ऐसे ऐसे पुत्र हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा, माँ, जब राम भैया, लक्ष्मण भैया जंगल में हैं, भरत नंदीग्राम में हैं, तो क्या राजमहल के सुख भोगने के लिए मैं ही बचा हूँ? इसलिए मैं राजमहल में कभी वापस नहीं लौटा, और जब राम वापस लौटेंगे तो ही मैं राजमहल लौटूंगा। इसीलिए दोस्तों, वो राम राज्य था और उसी राम राज्य की परिकल्पना आज भी सभी लोग करते हैं।